इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम 90,000 लोगों से भरा हुआ था। किसी को पता नहीं था कि ये मैच किस ओर जाने वाला है, इंडिया की तरफ या पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि इंडिया को 12 बॉल्स में 31 रन्स की रिक्वायरमेंट थी और पाकिस्तान की तरफ से 19वां ओवर करने आते हैं हारिस रऊफ। हारिस रऊफ अपनी पहली 4 बॉलों में केवल 3 रन देते हैं, जिसकी वजह से इंडिया पर प्रेशर और बढ़ने लगता है, क्योंकि इंडिया को अब जीतने के लिए 8 बॉल्स में 28 रन की नीड थी। रिक्वायर्ड रन रेट बढ़कर 21 रन पर ओवर पहुंच चुका था। स्ट्राइक पर थे विराट कोहली। इंडियन डगआउट और खुद विराट को भी ये पता था कि यही वो बॉल है जो उस मैच को डिसाइड करेगी। हारिस रऊफ अपनी 5वीं बॉल शॉर्ट स्लोअर बॉल रखते हैं और इस बॉल पर विराट साल था 2020, जब पूरी दुनिया में कोविड चल रहा था। कोविड की वजह से पूरी दुनिया रुक सी गई थी और दूसरी ओर क्रिकेट पर भी इसका काफ़ी असर पड़ा। मार्च 2020 में होने वाली इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका ओडीआई सीरीज कोविड की वजह से कैंसिल हो गई और 29 मार्च से शुरू होने वाला आईपीएल का 13 सीजन भी पोस्टपोन कर दिया गया। इवन आईसीसी ने भी 2020 के वर्ल्ड कप को भी 1 साल के लिए पोस्टपोन कर दिया। After a lot of internal deliberation, we finally came to a position to take the decision to postpone the 2020 T20 World Cup because of the COVID-19 pandemic situation. कुछ महीनों बाद प्लेयर्स फिर से ग्राउंड पर होते हैं, लेकिन इस समय मैचेस बिना ऑडियंस के खेले जा रहे थे। इंडिया ने 2020 में तीनों फॉर्मेट्स में 24 मैच खेले थे, जिसमें विराट ने 21 मैच खेले और टोटल 842 रन बनाए। रन तो ठीक ठाक थे, लेकिन उनके बैट से एक भी सेंचुरी नहीं आई और ऐसा पिछली बार 2008 में हुआ था, जब विराट के बैट से 1 साल में एक भी सेंचुरी ना आई हो। 2021 की शुरुआत में इंग्लैंड भारत में सीरीज़ खेलने आती है, जिसमें इंग्लैंड को भारत के साथ 4 टेस्ट मैच और 5 T20 और 3 ओडीआई खेलने थे। इस पूरे टूर में इंडिया तीनों सीरीज़ तो जीत लेती है, लेकिन विराट के बैट से 14 इनिंग्स में मात्र 512 रन ही आते हैं, जिसमें विराट 3 बार 0 रन पर आउट हुए थे। विराट को हर मैच में लगभग स्टार्ट तो मिल रहा था, लेकिन वे इन इनिंग्स को बड़े स्कोर्स में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे। पहले ये बात होती थी कि विराट ने 100 नहीं बनाया, विराट को 10 पारियां हो गई, 15 पारियां हो गई, 22 पारियां हो गई, 32 पारियां हो गई। अब सवाल ये आना शुरू हो गया है कि विराट क्या एक बैड पैच से ही गुजर रहे हैं और इस बैड पैच से वो कैसे निकल सकते हैं, क्योंकि पिछली कई पारियां अगर आप देखें उनकी टेस्ट मैचों की, T20 की, ये बड़ा रेयर है। 3-0 है उसमें। कुछ महीनों बाद भारत इंग्लैंड जाता है न्यूजीलैंड के साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने के लिए। विराट की कैप्टनसी में इंडिया पिछले 2 आईसीसी टूर्नामेंट जीत नहीं पाया था, तो विराट के पास अब फिर से मौका था कि वो इंडिया के लिए एक आईसीसी ट्रॉफी जीते और इस मैच में भारत का कोई भी प्लेयर एक अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाया और एट द एंड इंडिया इस मैच को हार जाती है। रॉस द बॉस और न्यूजीलैंड ने जीत ली है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। They are the first टेस्ट चैंपियन। 144 साल के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 2424 टेस्ट मैच के बाद आपको मिला है पहला टेस्ट चैंपियन। फायर वर्सेस आइस का ये मुकाबला था, आइस जीत गया है। पैशन वर्सेस प्रोसेस का ये मुकाबला था, प्रोसेस जीत गया है। इस टेस्ट मेज पर नाम लिखा जाएगा न्यूजीलैंड का। भारत का आईसीसी ट्रॉफी उठाने का एक और सपना टूट जाता है। इस मैच के बाद विराट की कैप्टनसी पर सवाल खड़े होने लगे। फाइनल्स ऑफ 2017 Champions Trophy, semis of World Cup, finals of Test Championship, and I was considered as a failed captain. इसी साल अक्टूबर में T20 वर्ल्ड कप शुरू होने वाला था और विराट के पास एक और मौका था अपने आप को प्रूव करने का, लेकिन वर्ल्ड कप से कुछ ही दिन पहले विराट ने एक पोस्ट की, आई हैव डिसाइडेड टू स्टेप डाउन एज T20 कैप्टन आफ्टर दिस वर्ल्ड कप इन दुबई। विराट ने इस वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी छोड़ने का फैसला कर दिया। वर्ल्ड कप शुरू होता है। इंडिया का पहला मैच पाकिस्तान के साथ था। इस मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया। पहले इंडिया बैटिंग करने आती है। पहले 3 ओवर्स में इंडिया ने अपने दोनों ओपनर्स खो दिए।
कोई भी इंडियन बैट्समैन पाकिस्तान की बॉलिंग के सामने टिक नहीं पा रहा था सिवाय विराट कोहली के। विराट कोहली के 57 रन की हेल्प से इंडिया 20 ओवर्स में 151 रन बना पाती है, लेकिन इस टारगेट को पाकिस्तानी बैट्समैन मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम बहुत आसानी से चेस कर लेते हैं और पाकिस्तान इस मैच को 10 विकेट से जीत लेता है। Clinical and extremely skillful moment, take it all in. It's of pain and hate. Finally, it's been a journey though, remember that. ये पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ पहली जीत थी और इंडिया की इस हार की पूरी जिम्मेदारी विराट की कैप्टनसी पर डाल दी गई। पहले दिन पहले मैच में पाकिस्तान से भारत को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ रहा है। 10 विकेट से पाकिस्तान ने भारत को हराया, 13 गेंदें रहते हराया। इस पूरे टूर्नामेंट में इंडिया की परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा खराब थी कि इंडिया सेमीफाइनल्स तक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाती है। इंडिया के हाथ से एक और आईसीसी ट्रॉफी जा चुकी थी। विराट अब टी20 कैप्टन तो नहीं रहे, लेकिन विराट से 9 दिसंबर को ओडीआई कैप्टनसी भी छीन ली जाती है और इसके बाद 16 जनवरी 2022 को विराट टेस्ट कैप्टनसी से भी स्टेप डाउन कर देते हैं और अब तीनों फॉर्मेट्स के कैप्टन रोहित शर्मा बन जाते हैं। 2022 में भी टी20 वर्ल्ड कप होना था, लेकिन विराट के स्ट्राइक रेट और आउट ऑफ फॉर्म की वजह से विराट टीम में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, इस पर भी क्वेश्चंस खड़े हुए थे कि अगर आप अश्विन का वर्ल्ड नंबर 2 गेंदबाज अगर टेस्ट मैच में बाहर बिठा सकते हो तो वर्ल्ड का नंबर 1 प्लेयर भी बाहर बैठ सकता है। कि अगर अगले 2 टी20 में विराट कोहली ने रन नहीं बनाए तो शायद वो टी20 वर्ल्ड कप का हिस्सा ना हो। लेकिन वर्ल्ड कप से ठीक पहले एशिया कप में अफगानिस्तान के खिलाफ विराट टी20 में अपनी पहली सेंचुरी लगा देते हैं और ये आंसर था उन सब लोगों के लिए जो विराट को वर्ल्ड कप में शामिल होने पर क्वेश्चंस खड़े कर रहे थे। 1021 दिन लगे इस सेंचुरी के लिए। ये विराट के बैट से निकली 71st इंटरनेशनल सेंचुरी थी और अब भारत और विराट दोनों तैयार थे पाकिस्तान से अपनी पिछली हार का बदला लेने के लिए। पूरे 1 साल बाद भारत के सामने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान फिर से आता है। इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा और पाकिस्तानी कैप्टन बाबर आजम टॉस के लिए फील्ड पर आते हैं। India versus Pakistan. Rohit Sharma, Babar Azam, Ranjan Madhugale, the match referee, all in readiness. Rohit will spin the coin. But Rohit, you won the toss. What have you decided? We're going to field first. पाकिस्तान टीम पहले बैटिंग करने आती है और ओपनिंग करने आते हैं मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम और इंडिया की तरफ से बॉलिंग पर आते हैं भुवनेश्वर कुमार। पहले ओवर में केवल वाइड का 1 रन आता है और दूसरे ओवर की पहली बॉल पर अर्शदीप सिंह बाबर आजम को एलबीडब्ल्यू कर देते हैं और अब पाकिस्तान का स्कोर 2 ओवर्स में 6 रन पर 1 विकेट होता है। इसके बाद अर्शदीप के दूसरे ओवर की लास्ट बॉल पर रिजवान कैच आउट हो जाते हैं और 4 ओवर्स के बाद पाकिस्तान का स्कोर था 15 रन पर 2 विकेट। पावर प्ले में पाकिस्तान 2 विकेट गंवा चुका था और पावर प्ले के बाद पाकिस्तान का स्कोर था 32 पर 2 विकेट्स और बैटिंग पर थे इख्तियार अहमद और शान मसूद। दोनों बैट्समैन 3rd विकेट के लिए एक अच्छी पार्टनरशिप करते हैं। 12वें ओवर में अक्षर पटेल पर इख्तियार अहमद 3 छक्के लगाकर अपनी 50 पूरी करते हैं और 12 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर था 91 पर 2 विकेट्स। पाकिस्तान यहाँ से एक अच्छा स्कोर सोच रहा था क्योंकि उनके पास अभी 8 विकेट्स मौजूद थे, लेकिन अगले ही ओवर में मोहम्मद शमी इख्तियार अहमद को एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका था। इसके बाद किसी के बीच में अच्छी पार्टनरशिप नहीं हुई और 20 ओवर्स के बाद पाकिस्तान का स्कोर 159 पर 8 था। ये स्कोर बड़ा नहीं था। इंडिया की तरफ से ओपनिंग करने आते हैं रोहित शर्मा और केएल राहुल। भारत को थोड़ा संभल के खेलना था। एक छोटी ओपनिंग पार्टनरशिप भारत को ये मैच जिता देगी, लेकिन दूसरे ही ओवर में नसीम शाह केएल राहुल को बोल्ड आउट कर देते हैं और पाकिस्तान को एक अर्ली ब्रेक थ्रू मिल जाता है और इस विकेट के साथ स्टेडियम में एंट्री करते हैं विराट कोहली। इंडिया केएल राहुल के विकेट से निकल ही पाई थी कि हारिस राउफ ने रोहित को भी चलता कर दिया और अब 4 ओवर्स के बाद इंडिया का स्कोर था 17 पर 2 विकेट। इंडिया की तरफ से विराट और सूर्या बैटिंग कर रहे थे, लेकिन पावर प्ले के लास्ट ओवर में हारिस राउफ सूर्या को भी आउट कर देते हैं। इंडिया ने ऐसी शुरुआत एक्सपेक्ट नहीं की थी। पहले 6 ओवर्स में इंडिया अपने इंपॉर्टेंट 3 विकेट्स खो चुका था और इसी बीच भारत को एक और झटका लगता है। 7वें ओवर की पहली बॉल पर अक्षर पटेल रन आउट हो जाते हैं। अक्षर के इस विकेट के बाद इंडिया की कंडीशन बद से बदतर हो गई। इंडिया 33 रन्स पर अपने 4 विकेट्स गंवा चुका था।
भारत को अब एक बड़ी पार्टनरशिप की ज़रूरत थी और बैटिंग कर रहे थे विराट कोहली और हार्दिक पांड्या। ये दोनों बैट्समैन भारत की पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। 10 ओवर्स के बाद इंडिया का स्कोर था 45 रन पर 4 विकेट और अब भारत को अगली 60 बॉलों में 115 रन की ज़रूरत थी। 12वें ओवर में मोहम्मद नवाज पर हार्दिक और विराट ने 3 छक्के लगाए और उस ओवर में 20 रन बना लिए। भारत को ऐसे ही कुछ और ओवर्स की ज़रूरत थी। 15 ओवर्स का गेम खत्म हो चुका था और भारत का स्कोर 100 रन पर 4 विकेट था। इन दोनों बैट्समैन के बीच 71 रन की पार्टनरशिप हो चुकी थी और अभी बस इस गेम को फिनिश करना बाकी था। 16th और 17th ओवर में पाकिस्तान ने वर्ल्ड क्लास बॉलिंग की और 12 बॉल्स में मात्र 12 रन दिए और अब इंडिया को 18 बॉल में 48 रन की ज़रूरत थी। 18वां ओवर लेकर आते हैं शाहीन अफरीदी। विराट इस ओवर में शाहीन अफरीदी पर अटैक करते हैं और 3 चौके मारकर अपनी 50 पूरी करते हैं। शाहीन ने अपने इस ओवर में 17 रन दिए और अब भारत को 12 बॉल्स में 31 रन की ज़रूरत थी। 19वां ओवर फिर से हारिस रऊफ। पहली 4 बॉल्स में केवल 3 रन और अब रिक्वायर्ड रन रेट बढ़कर 21 तक का हो चुका था और अब भारत को 8 बॉल्स में 28 रन की ज़रूरत थी और स्ट्राइक पर थे विराट कोहली। हारिस रऊफ की 5वीं बॉल शॉर्ट स्लोअर बॉल और इस बॉल पर विराट Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground. Wow. This is a sensational hit from Virat Kohli. आउटस्टैंडिंग शॉट। शायद ही किसी ने इतने प्रेशर में ऐसा शॉट खेला हो। विराट के इस शॉट की वजह से भारत फिर से गेम में वापस आ गया और उसके बाद हारिस रऊफ की लास्ट बॉल पर भी विराट ने एक छक्का लगाकर भारत के ऊपर से प्रेशर काफ़ी रिलीज़ कर दिया और अब इंडिया को लास्ट ओवर में 16 रन की नीड थी और बॉलिंग करने आना था मोहम्मद नवाज को। नवाज की पहली बॉल पर हार्दिक बड़ा शॉट खेलने आते हैं लेकिन मिस टाइम होने की वजह से बॉल सीधी खड़ी हो जाती है और हार्दिक आउट हो जाते हैं। पहली 2 बॉल्स में केवल 1 रन आया था। अभी भी 4 बॉल्स में 15 रन की ज़रूरत थी। प्रेशर दोबारा से इंडिया पर शिफ्ट होने लग रहा था। नवाज की तीसरी बॉल पर विराट ड्राइव करते हैं लेकिन इस बॉल पर केवल 2 रन ही आए और अब इंडिया को 3 बॉल्स में 13 रन की ज़रूरत थी। नवाज की चौथी बॉल फिर से फुल टॉस और इस बॉल पर विराट ने डीप स्क्वायर में एक छक्का लगा दिया और ये बॉल केवल फुल टॉस नहीं बल्कि नो बॉल भी थी, यानी कि अब 3 बॉल्स में केवल 6 रन रह गए थे और अगली बॉल फ्री हिट थी। नवाज अगली बॉल वाइड फेंक देते हैं। प्रेशर अब पाकिस्तान की तरफ मुड़ चुका था। इंडिया को अब 3 बॉल्स में 5 रन की ज़रूरत थी और फ्री हिट अभी भी एक्टिव थी। नवाज की फ्री हिट बॉल स्टंप पर जाकर लगती है और विराट तेज़ी से इस बॉल पर 3 रन तोड़ लेते हैं और अब 2 बॉल्स में 2 रन चाहिए थे। स्ट्राइक पर थे दिनेश कार्तिक लेकिन नवाज की 5वीं बॉल पर मोहम्मद रिजवान दिनेश कार्तिक को स्टंप आउट कर देते हैं। इससे ज़्यादा नील बैटिंग मैच क्या होगा, कभी मैच इंडिया की तरफ तो कभी पाकिस्तान की तरफ। 1 बॉल 2 रन और स्ट्राइक पर थे रविचंद्रन अश्विन। नवाज अपनी आखिरी बॉल अश्विन के पैड्स पर डालते हैं और ये बॉल वाइड हो जाती है। इस वाइड के साथ स्कोर लेवल हो चुका था। अब 1 बॉल में 1 रन चाहिए था। भारत मैच जीत गया। एक ऐसा मैच जो पहली बॉल से ही भारत की साइड में नहीं था। विराट ने अपने करियर की बेस्ट इनिंग खेली। विराट की ये इनिंग उन 71 सेंचुरीज से कहीं बड़ी थी। ये विराट की वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स आई हैव सीन बिकॉज जो सिचुएशन थी इनने बहुत बढ़िया बैटिंग की है और बहुत अच्छे तरीके से फिनिश किया है। लेकिन आज जो इनिशियली स्ट्रगल हो रहा था ना, डिफिकल्ट हो रहा था, लेकिन उस कैरेक्टर जो शो करते हैं वही ग्रेटनेस है उनका, वही किंग कोहली ऐसे ही नहीं बोलते उनको। If 50,000 people in the stadium feel like it cannot be done, I would challenge myself to say it can be done. And I've seen it happen in number of times where my conviction in how I see the situation has been far more powerful than the doubts of thousands of people in the same place. In any situation, I believe I can do it, and things start following that way. विराट ने अगले साल वर्ल्ड कप 2023 में एक वर्ल्ड कप सीजन में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड बना दिया और अपने वनडे करियर की 50th सेंचुरी पूरी की और इस वर्ल्ड कप में 765 रन बनाए। और मैं आशा करता हूं कि आने वाले वर्ल्ड कप में विराट की यही फॉर्म कंटिन्यू रहे और हम इस साल वर्ल्ड कप उठा पाएँ। जय हिंद।